दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, जिससे आप फ्यूचर में हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। और वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं। ये रोबोटिक्स पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने समझा था इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स के बारे में, जिसमें हमने रोबोटिक्स क्या है ये समझा था। कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोट्स, जिसमें हमने ये समझा था कि रोबोट्स क्या होते हैं, साथ ही उनकी डिटेल्ड एनालिसिस की थी। एटिमोलॉजी ऑफ द टर्म रोबोट, जिसमें हमने रोबोट शब्द कहाँ से आया है ये समझा था। आइए आज समझते हैं आज के टॉपिक विथ डिटेल्ड एनालिसिस। आज का पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रोबोट। ये क्या है, कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, रोबोट्स व्हेन यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडस्ट्री आर टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल रोबोट्स। अब इस डेफिनेशन को कुछ इस तरह समझें कि दो इंडस्ट्री हैं ए और बी। एक इंडस्ट्री ए में ह्यूमन लेबर और वी कैन से दैट पीपल वर्क मैनुअली जस्ट बाय यूजिंग हैंड टूल्स एंड अदर स्मॉल इक्विपमेंट्स। और दूसरी इंडस्ट्री बी जिसमें मॉडर्न मशीन्स, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स एटसेट्रा इंस्टॉल्ड हैं और बहुत कम मैनुअल लेबर है। अब आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री आज के टाइम में ज़्यादा फ्लरिश करेगी, मतलब ज़्यादा बेहतर होगी। वो इंडस्ट्री है बी। कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, क्योंकि इंडस्ट्री बी में मैनुअल लेबर कम है तो यहाँ होने वाले एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। वहीं जिस इंडस्ट्री में मैनुअल लेबर्स की संख्या अधिक है वहाँ आप खुद ही सोच सकते हैं कि मृत्यु दर कैसा होगा। साथ ही जिस इंडस्ट्री में ह्यूमन लेबर ज़्यादा है वहाँ प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टाइम कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वहीं जिस इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक लेबर यानी मशीन्स ज़्यादा होंगी वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होना, साथ ही साथ समय की भी बचत होगी। तीसरा पॉइंट ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री ए जिसमें मैनुअल लेबर अधिक था इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वही इंडस्ट्री बी जिसमें ऑटोमेटेड लेबर था वहाँ प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। अब यदि सरल भाषा की बात करें कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या हैं, तो सीधे आप ये कहिएगा कि जो रोबोट्स किसी इंडस्ट्री में इंस्टॉल्ड हों और उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट कई गुना बढ़ा दें, ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं। अब आइए इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें। पहला, दे आर रीप्रोग्रामेबल, मतलब आपने एक रोबोट को यदि एक कार्य 1 घंटे में करने के लिए प्रोग्राम किया है तो आप उसको रीप्रोग्राम करके वही कार्य आधे घंटे में भी करा सकते हैं। दूसरा, दे आर ऑटोमेटेड, मतलब खुद से कार्य करने में सक्षम है, बस आपको उचित प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट, दे आर एबल टू वर्क इन ऑल 3 डायरेक्शंस और एक्सेस। इसको इस उदाहरण से समझें कि जैसे आप अपने हाथ चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, उसी प्रकार ट्राईएक्सियल रोबोट भी 3D स्पेस में अपने जॉ और आर्म्स घुमा सकता है। चौथा पॉइंट, दे कैन वर्क इन सच अ कंडीशन वे ह्यूमंस आर नॉट अलाउड, लाइक अंडर वाटर, इन हाई टेम्परेचर जोन्स एटसेट्रा। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक किसी भी रोबोट के लिए कि वो हर उस स्थान पर कार्य कर सकता है जहां ह्यूमंस नहीं पहुंच सकते या फिर उनका जाना उचित नहीं है, जैसे कि हाई टेम्परेचर जोन्स, अंडर वाटर, स्पेस एटसेट्रा। अब ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये चित्र किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है जिसमें कार मैन्युफैक्चर होती है। ध्यान दीजिए, इस चित्र में आपको ह्यूमंस नहीं दिख रहे होंगे। ये पूरा प्रोसेस रोबोटिक मशीन के द्वारा किया जा रहा है। ये रोबोटिक मशीन ऑटोमेटेड है, ट्राईएक्सियल है, रीप्रोग्रामेबल है। और ये टर्म्स क्या होते हैं हम अभी समझ चुके हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। रोबोट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला,
दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी इंडस्ट्री इन विच दे आर इंस्टॉल्ड। इंडस्ट्रियल रोबोट की जो हमने परिभाषा पढ़ी ये वही है कि किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाने में ये लाभदायक हैं। दूसरा एडवांटेज, दे इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी निर्भर करती है कि उस पर कितना ध्यानपूर्वक कार्य किया गया है। ह्यूमन अपने द्वारा किए गए कार्य में भूल चूक कर सकते हैं लेकिन मशीन्स नहीं। यही रीजन है कि मशीन्स प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तीसरा एडवांटेज, दे आर ऑटोमेटेड। इस पॉइंट को हम गहराई से समझ चुके हैं और ये किसी भी मशीन का कैरेक्टरिस्टिक भी है और उसके द्वारा दिया गया एडवांटेज भी। चौथा, दे रिड्यूस द ह्यूमन लेबर। कोई भी रोबोट बनाया जाता है या किसी रोबोट और मशीन का इन्वेंशन इस कार्य के लिए किया गया है कि वह मानव के कार्य को कम कर सकें। पांचवा एडवांटेज, दे अकम्प्लिश मोर वर्क इन लेस टाइम। समय बचाने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। इसी बचे हुए समय का यूज हम किसी और कार्य में कर पाएंगे। एडवांटेज और भी हैं बट ये सब मेन थे। आइए अब बात करते हैं कि जिन रोबोट की हम चर्चा कर रहे हैं इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर 1, दे आर रिलायबल फॉर मटेरियल हैंडलिंग। ये रोबोट्स किसी भी मटेरियल का यूज कर सकते हैं और किसी भी मटेरियल पर यूज किए जा सकते हैं। इसी पॉइंट के अनुसार एक मटेरियल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाने में ये रोबोट्स एफिशिएंट हैं। लोडिंग और अनलोडिंग से मतलब है कि सपोज करिए रोलिंग के प्रोसेस के टाइम किसी इंडस्ट्री में इन्हीं रोबोट्स का यूज करके बिलेट्स को रोलर अपरेटस में लोड किया जाता है और जब उनका साइज रिड्यूस हो जाता है फिर उन्हें अनलोड मतलब रोलर अपरेटस से हटाना भी रोबोट का कार्य है। दूसरा है, दे आर यूज्ड इन पेंटिंग वर्क्स। आपने कई टीवी चैनल या फिर किसी बड़े शोरूम में देखा होगा कि किसी कार या फिर बाइक का कलर बदलने के लिए ऑटोमेटिक स्प्रेयर्स यूज किए जाते हैं। इन्हीं ऑटोमेटिक स्प्रेयर्स का यूज उस वक्त भी किया जाता है जब कोई नई कार या फिर बाइक बनाई जाती है। नंबर 3, दे आर यूज्ड इन वेल्डिंग। रोबोट को ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि वे एफिशिएंटली वेल्डिंग कर पाएं। नंबर 4, दे आर यूज्ड इन मशीनिंग। मशीनिंग की क्रिया भी इनके द्वारा आसानी से कराई जा सकती है। नंबर 5, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन वर्क। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन वर्क जैसे बिजली के वह कार्य जहां मानव की कोई भी गलती उसकी जान ले सकती है वहां रोबोट्स को एम्प्लॉय किया जाता है। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रोबोट के बारे में कि रोबोट्स का उद्देश्य क्या है। वैसे तो रोबोट का आविष्कार अनेकों उद्देश्य पूरे करने के लिए हुआ था लेकिन हम यहाँ उन 3 मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे जो औरों से भिन्न और आवश्यक हैं। जैसे पहला, सम ऑफ द डेंजरस वर्क लाइक डिटेक्टिंग अ बॉम्ब एंड देन डिफ्यूजिंग इट कैन बी डन बाय द यूज ऑफ अ रोबोट। इस पॉइंट को हमने अच्छे से पीछे पढ़ रखा है कि कैसे किसी कठिन कार्य को हम रोबोट द्वारा करा सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, इन आ रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ रोबोट कैन बी यूज्ड एज अ मल्टीप्लायर ऑफ इटसेल्फ। सबसे मुख्य उद्देश्य, अब एक रोबोट को बनाने में मनुष्य ने जितना समय लगा दिया उतना यदि वो दूसरे को बनाने में खर्च करेगा तो व्यर्थ है। दूसरे रोबोट के निर्माण के लिए मनुष्य उससे भी कम समय रोबोट की प्रोग्रामिंग को दे सकता है जिससे कि स्वयं एक रोबोट अपना ही क्लोन बना सके। रोबोट्स आर ऑफन मेड जस्ट टू रिप्लेस ह्यूमंस फ्रॉम देयर लेबर वर्क। से यह तात्पर्य है कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर रोबोट हर कार्य को प्रभावशाली रूप में कर सकता है। अब हमें समझना है एडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स। पहला, दे हैव मोर स्पीड देन ह्यूमंस। रोबोट किसी भी कार्य को मनुष्य से कई गुना तेजी से कर सकता है। दूसरा, दे आर मोर फ्लेक्सिबल।
बिना थके किसी कार्य को करने का हुनर रोबोट के पास है। तीसरा, दे हैव गुड एक्यूरेसी। दिए गए कार्य को रोबोट बिना किसी मिस्टेक के कर सकता है। चौथा, दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट मैन मेड है और दूसरा रोबोट मेड। जब आप दोनों का इंस्पेक्शन करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको रोबोट मेड प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट मिलेगी एज कंपेयर टू मैन मेड प्रोडक्ट्स। पांचवा, दे आर एफिशिएंट। एफिशिएंसी यानी दक्षता रोबोट्स के ह्यूमन से अधिक है, ये सबको पता है, क्योंकि रोबोट्स को दिए गए इंस्ट्रक्शन के अलावा उसे दूसरी किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं, ना ही भूख, ना ही प्यास, ना ही सोना इत्यादि। आगे देखते हैं। जनरल एप्लीकेशन ऑफ रोबोट में आप बस वो सारे कार्य जो एक रोबोट कर सकता है, साथ ही जो सामने लिखे दिख रहे हैं, बस इन्हें ध्यान रखें। अब बात करते हैं उस रोबोट की जिसे भारत में प्रोड्यूस किया गया है। मानव, ये इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसको एसेट रोबोटिक्स द्वारा मैन्युफैक्चर और दिवाकर वैश्य द्वारा इन्वेंट किया गया था। 2014 में ये बनकर तैयार हुआ और 2015 में इसका एग्जीबिशन IIT मुंबई में हुआ। कुछ स्पेसिफिकेशन इसके हैं, जैसे ये 2 फीट ऊंचा और 2 किलोग्राम का है। अगली वीडियो में इसके और भी स्पेक्स की बात करेंगे। रोबोटिक्स पार्ट 3 बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे मोर अबाउट मानव, लॉज ऑफ रोबोटिक्स, रोबोट कॉन्फ़िगरेशन और रोबोट ज्योमेट्री, मोशन ऑफ रोबोट, व्हाई टू यूज रोबोट। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।